वी आर डूइंग चैप्टर 6 दैट इज ट्राइंगल्स और हम एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं ऑलरेडी, थ्योरम्स कर चुके हैं, 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. आई हैव रिटन ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हमें क्या करना है, ट्राइंगल की जो भी एक साइड है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है. पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. जो कि हमारी थर्ड साइड के पैरेलल है वो क्या करेगी, दूसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी. तो सबसे पहले ट्राइंगल पे बात करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या प्रूव. ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. सपोज दिस इज माई ट्राइंगल. कोई भी नेम आप दे सकते हो. ABC मैंने नेम दे दिया. ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया D, ये E और ये कोई भी लाइन बोली है जो थर्ड लाइन के पैरेलल है, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, उसके बाद गिवन में क्या आएगा वो लिख लेते हैं पहले. गिवन के अकॉर्डिंग जो हमारा D है वो मिड पॉइंट है, जो DE वो पैरेलल है BC के. हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ये हमारी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बोला है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, DE इज पैरेलल टू BC. ये सब आपको गिवन है. आपको प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. कंप्लीट AC का मिड पॉइंट होना चाहिए. तो लिखते हैं पहले गिवन. गिवन में हमारे पास क्या आया, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC वेयर DE पैरेलल टू BC and D is मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट ऑफ AB है तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दिस इंप्लाइज AD इक्वल्स टू DB. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते. ठीक है, फिर आता है हमारे पास टू प्रूव. टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे हमने एक बार बता दिया मिड पॉइंट ऑफ AC, और या दिस इंप्लाइज AE इक्वल्स टू AC, EC सॉरी. तो ये हमें प्रूव करना है. तो हम लास्ट में अगर AE इक्वल्स टू EC दिखा देंगे तो दोबारा ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से टू प्रूव आ जाएगा. फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ से. अब ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ नहीं दिख रहा तो सीधा प्रूफ लिख दिया मैंने. प्रूफ में आप देखो, हमें क्या पता है D मिड पॉइंट है. हम सपोज कर लेते हैं E मिड पॉइंट नहीं है. ठीक है, और हमें लाइन पैरेलल पता है DE पैरेलल टू BC. देयरफॉर बाय कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं पूरे चैप्टर में, थेल्स थ्योरम. तो थेल्स थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, आगे हमारे पास अब बाय 1 से AD की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, DB. तो DB अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC. रीजन में क्या आ जाएगा, बाय 1. बाय 1 से मैंने क्या किया है, AD की जगह DB पुट किया है. ठीक है, DB से DB कैंसिल. सो 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC. दिस इंप्लाइज AE इक्वल्स टू EC. देखो यही हमें प्रूव करना था, चेक कर सकते हो. AE इक्वल्स टू EC. तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, हैंस प्रूव्ड. बस इतना इजी सा क्वेश्चन था. स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा कि कितनी थ्योरेटिकल दे रखा है, तो मेरे पास सॉल्यूशन भी इसी टाइप का आएगा, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी. अब स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन से. अब 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड. अब दोनों साइड के मिड पॉइंट दे रखे हैं, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो टू प्रूव में क्या आ गया, पैरेलल आ गया. उसी तरह ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले. दिस इज द ट्राइंगल. अगेन वही ले लेती हूँ मैं, ABC नेम दे दिया, यहाँ से DE इस लाइन का नेम दे दी. ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोल रखा है, D इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट. तो ये आपको लिखना है. तो गिवन में मेरे पास क्या आया, अ ट्राइंगल ABC इन विच. ट्राइंगल में मुझे क्या क्या दे रखा है, दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो वो लिखेंगे. लाइंस पैरेलल नहीं दे रखी, मिड पॉइंट दे रखा है. इन विच D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड, या यहाँ से लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज AD इक्वल्स टू DB. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC. तो यहाँ से आया AC, इसका मतलब क्या हो गया, AE इक्वल्स टू EC.
ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है हमें, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, हो गया। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट से, जो कि हमें पता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC AD इक्वल्स टू DB। तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1। इसको मैं दूसरी साइड ले गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही हमारे पास इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दे रखा है, AE इक्वल्स टू EC। तो यहाँ से क्या आ गया, AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देखो दोनों साइड 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब आप देखो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या आ जाएगा, लाइन शुड बी पैरेलल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE वुड बी पैरेलल टू BC। यही प्रूव करना था, तो इसलिए लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इजी था एक तरह से देखें तो, 7th क्वेश्चन का कन्वर्स था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। कोई ट्रेपीजियम हमें दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन, आपको खुद से ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम बनाते हैं, इन विच AB पैरेलल टू DC, मतलब दो लाइन पैरेलल है तो ट्रेपीजियम हो गया। तो अब ट्रेपीजियम में ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस इज माई DC लाइन एंड दिस इज AB लाइन। यहाँ नेम दे दिया DC, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, हो गया यहाँ से DC पैरेलल टू AB। ट्रेपीजियम है तो ज्वाइन कर लेते हैं इनको, A से D तक ज्वाइन किया, B से C तक को ज्वाइन किया। फिर क्या बोला है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो अब डायगोनल ड्रॉ करने, ये तो पता ही है डायगोनल होगा मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स। तो D से B को और A से C को जो ज्वाइन किया, ये कहाँ पे ज्वाइन किया, O पॉइंट पे ज्वाइन किया। अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। शो दैट AO अपॉन BO, AO देखें, AO अपॉन BO ये दोनों, इनका रेशियो इक्वल्स टू CO अपॉन DO, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही है रेशियो पे, तो ऑब्वियसली यहाँ से समझ आ गया कि थेल्स थ्योरम की बात होगी। ठीक, बट थेल्स थ्योरम के लिए कोई लाइन पैरेलल नहीं दे रखी, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे पैरेलल। ठीक, फिर अब देखो हमें कौन सा ट्राइंगल चूज करना है। अब आप ऑब्जर्व करो तो ट्राइंगल ADC में एक लाइन यहाँ पे AO पे बात करनी है, OC पे बात करनी है, तो मैं एक ट्राइंगल ले लूंगी ADC। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल मैं कौन सा चूज करूंगी, जहां पे मेरे को बात करनी है OB की और OD की, तो मेरा दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BDC। ठीक है, ताकि कुछ चीजें जो गिवन है वो कॉमन आ जाए हमारे पास, या जो प्रूव करना है वो हमारे पास आ जाए। फिर आगे देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, फिर उसके बाद टू प्रूव। तो यहाँ लिखा मैंने गिवन, गिवन में मेरे पास क्या आ जाएगा, गिवन में मेरे पास क्या आ जाएगा, कोई भी ट्रेपीजियम। तो यहाँ लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम में क्या दे रखा है हमें कि डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और साथ में क्या गिवन था कि जो लाइन AB है वो पैरेलल है CD के, एंड डायगोनल्स जो भी गिवन है वो सारा आपको लिखना है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट्स एट O पॉइंट। ठीक है, लिख दिया। टू प्रूव क्लियरली आपको गिवन है, टू प्रूव नहीं टू शो है यहाँ पे, तो टू शो लिखेंगे। जो सीधा सीधा गिवन है वो लिख दिया, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, हो गया। अब कंस्ट्रक्शन हमने देख ही लिया कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या ली, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ करेंगे AB और CD के E पॉइंट O पॉइंट से। इस लाइन को नेम दे दो आप EF, यहाँ नेम दिया E, यहाँ दिया F। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन EF such that
AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC। ठीक है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और जो कहाँ से पास कर रही है, O से पास कर रही है, पासिंग थ्रू O। क्लियरली लिखनी है सारी चीज़ें। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए कि एग्जामिनर को क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी ही ना पड़े। उसके बाद आता है हमारे पास प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसकी दोनों साइड्स पे बात करनी है, यानी कि जो प्रूव करना है। एक ये वाली साइड ली, एक ये वाली साइड ली। तो यहाँ से मेरे पास बना इन ट्राइंगल ADC EO पैरेलल टू DC। हो जाएगा ये, ठीक है। रीजन में क्या आएगा, बिकॉज EF पैरेलल टू DC। पैरेलल है, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम आएगी ऑब्वियसली। थेल्स थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। आ गया यहाँ तक, या CO लिखो। AO लिख रहे हो तो CO लिख लेते हैं, OC लिखे CO लिखे, कोई रीजन नहीं है इसमें, बट हमें प्रूव में CO दे रखा था, हमने यहाँ CO लिखा क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वहां पे CO दे रखा है। ठीक है, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही फिर कौन से ट्राइंगल पे डील करना है, इन ट्राइंगल जिसमें दोनों साइड्स गिवन हो, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, मतलब ट्राइंगल लेंगे हम BDA। अब देखो, जो ये दोनों साइड्स हैं ये BDC में भी दिख रही हैं और BDA में भी दिख रही हैं, बट हम BDC क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि BDA अगर हम लेते हैं तो हमारी ये वाली साइड कॉमन आती। कॉमन आने का क्या बेनिफिट है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें AE अपॉन ED है, अगर सेकेंड इक्वेशन में भी AE अपॉन ED आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होके राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम BDC ना लेके हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABD ट्राइंगल ले रहे हैं। तो कौन सा ट्राइंगल लिखा, इन ट्राइंगल DBA। इसमें देखो कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, अब मैं DBA की बात कर रही हूं तो मेरी कौन सी लाइन आई, EO जो है वो किसके पैरेलल हुई, AB के पैरेलल हुई। क्यों, बिकॉज EF पैरेलल टू AB। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास आ गया AE अपॉन ED इक्वल्स टू, जो आपको प्रूव करना है वही आएगा, BO अपॉन DU। ये हो गई इक्वेशन 2। बाय 1 एंड 2 आप नोटिस करो तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DU। आ गया हमारे पास इक्वल, बट जो प्रूव करना है उसमें AO के साथ में क्या है, BU, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं। तो AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DU। यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस एक स्टेप इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा ट्राइंगल चूज करना है। अगर आप ट्राइंगल सही चूज कर लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने स्टार्ट किया ADC से, अगर मैं ADC से स्टार्ट कर रही हूँ तो वहां थेल्स थ्योरम लगा दी, तो सेकेंड ट्राइंगल मुझे कुछ ऐसे चूज करना है कि मेरे पास इनमें से कोई एक साइड कॉमन आए। अब अगर मैं BDC लेती हूँ तो इन दोनों में जिस साइड का रेशियो गिवन है वो कॉमन नहीं आई। किसका रेशियो गिवन है, यहाँ पे AED का रेशियो गिवन है, इसलिए मैंने ये वाला ट्राइंगल चूज किया ABD। ABD को चूज करने का रीजन सिर्फ इतना था कि यहाँ से AE और ED का रेशियो दोनों साइड इक्वल आ जाए। अगर ट्राइंगल सही चूज हुआ है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी फिगर नहीं है तो पहले बनानी है हमें, तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, किसी भी शेप का आप बना सकते हो। दिस इज A, B, दिस इज D एंड दिस इज C। डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज O। उसके बाद बोला है सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये तो देखो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन हो गया।
शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये हमें गिवन था, ये यहाँ पे टू शो हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। कन्वर्स ऑफ, ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो वो जहाँ पे गिवन था यहाँ पे टू प्रूव है, वहाँ पे जो टू प्रूव था यहाँ पे गिवन हो गया। तो फिगर बना ली हमने, इसमें रेशियो गिवन है, हमें क्या प्रूव करना, ऑब्वियसली ट्रेपीजियम है तो हम क्या प्रूव करेंगे, ABCD ट्रेपीजियम के लिए कोई भी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल प्रूव कर लेंगे। अब ऑब्वियसली ऊपर मैंने AB और CD गिवन था उस पर बात करी थी, तो यहाँ भी AB और CD पे बात कर लेंगे, ठीक है। प्रोसीजर जस्ट उल्टा जाएगा उससे। तो पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या आ गया मेरे पास, जो भी गिवन है आपको वो लिखना है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, यही गिवन था। क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या गिवन है, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, वेयर डायगोनल्स AC and BD intersects at O, कैसे, such that AO upon BO equals to CO upon DO, ये हमें गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या आएगा, ट्रेपीजियम प्रूव करना है, तो वही लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए क्या होना चाहिए, वन पेयर ऑफ साइड हमारे पास पैरेलल आ जानी चाहिए। फिर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट किया था तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन विल बी एग्जैक्टली सेम। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, ड्रॉ कर लिया हमने। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आया EF, तो यहाँ पे आया E और यहाँ पे आया F, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी हमें गिवन है। गिवन हमें क्या है, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO, ये गिवन है। हमने ऊपर देखा था, इस वाले क्वेश्चन से जस्ट ऑपोजिट आप प्रूव करोगे। अब इसके बाद देखो, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ADB, क्योंकि वहां भी यही वाला ट्राइंगल लिया था, तो ADB में अगर आप नोटिस करो तो EO पैरेलल किसके हैं, AB के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से मेरे पास क्या आ जाएगा, AE अपॉन DE इक्वल्स टू BO अपॉन DO, यहाँ से आया BO अपॉन DO, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो हमें BO अपॉन DO है वो किसके इक्वल दे रखा है, AO अपॉन CO के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन CO। रीजन में आ गया बाय 1, इसको नेम दे दिया इक्वेशन 3। अब आप नोटिस करो AE अपॉन DE, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, AE अपॉन DE, दिस लाइन, AO अपॉन OC, दिस लाइन। तो कौन से ट्राइंगल की बात हो गई, ADC ट्राइंगल की बात हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दस इन ट्राइंगल ADC, ADC में क्या आया हमारे पास, AE अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन CO। दिस इम्प्लाइज जो हमारी लाइन है कौन सी, EO, वो क्या कर रही है, ट्राइंगल के दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, डिवाइड्स द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड किया है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से क्या आ गया, लाइन शुड बी पैरेलल। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कौन कौन सी लाइन आएगी, EO पैरेलल टू DC, बट EO बोले EF बोले एक ही बात है। तो यहाँ से आया EO पैरेलल टू DC, ऑल्सो DC पैरेलल टू AB, दिस इम्प्लाइज EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, हो गया। अब इसके बाद EO बोले, EO की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें प्रूव क्या करना था,
ट्रेपीजियम की वन पेयर ऑफ साइड, तो मेरे पास ए बी पैरेलल टू सी डी आ गया यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू डी सी। हो गए पैरेलल, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वन पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ sides of ABCD are parallel, therefore ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। यही हमें प्रूव करना था, तो हमारे पास आ गया hence प्रूव। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है।